नीट की फिजिक्स का पूरा एनालिसिस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वो जो तुम्हारे सवाल होते हैं ना कि कितने सवाल डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठ के आते हैं, कितने सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आते हैं और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवालों के जवाब तुम्हें आज एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो बता देता हूँ, आई एम अ मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ पिछले 2 से 3 साल से मैं नीट एस्पिरेंट्स को गाइड और मेंटोर कर रहा हूँ। आज एक अलग वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम फिजिक्स को पूरा का पूरा खोलने वाले हैं। देखो, फिजिक्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है कि फिजिक्स अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो तुम्हें कैसे समझनी है। बट उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि भैया हमें एनालिसिस दो कि कितने सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठ के आते हैं। हमारे टीचर तो हमसे बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, बट क्या प्रीवियस ईयर से सच में सवाल आते हैं? क्या भैया एनसीईआरटी से सवाल आते हैं? और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे चैप्टर पे मेहनत लगा रहे होते हैं जिसके सवाल ही नहीं आते, तो वहां तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो पूरा एनालिसिस पिछले 10 साल का जो तुम्हारा नीट का पेपर आ रहा है उसको पूरा एनालिसिस करा है टीम ने, और उसके बाद ये डाटा आज तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूं। ध्यान से देखना, इसकी पूरी की पूरी जो आपको पीपीटी है, पीडीएफ है, ये आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम लाइव सेशन भी लेने वाले हैं जिसमें 1-to-1 इंटरेक्ट करूंगा तुम्हारे साथ। देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ये डाटा जो है ये पिछले 3 से 4 साल का डाटा है। तो हर साल 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठ के आते हैं। क्या ये नंबर छोटा है? तुम खुद बताओ, क्या ये नंबर छोटा है क्या भाई? नहीं, ये नंबर बहुत बड़ा है, 25 से 30। इसका मतलब है तुम खुद 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम खुद मैथ जानते हो कि 120 के आसपास नंबर हमारे डायरेक्टली 180 में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे होते हैं। तब तुम खुद बताओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अब यार, बहुत बड़ा मिथ है कि स्टूडेंट बोलते हैं भैया यार फिजिक्स तो मुश्किल होती है, फिजिक्स तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आती, उसके लिए तो हमें ये अलग अलग किताबें पढ़नी है, डीसी पांडे वगैरह वगैरह। मैं बोलता हूं इन सबको मत पढ़ो, इनकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डिसेंट नंबर लाने हैं 120 130 तो यहां से आ जाएंगे, बट अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, रैंक इंप्रूव करनी है, तो हाँ तुम्हें कुछ किताबों की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आज बता भी दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला शॉकिंग फैक्ट देखना, ये 2023 का डाटा है, जो 2023 का आपका पेपर हुआ है नीट का, उसके अंदर फिजिक्स के अंदर ध्यान से सुनना, 26 सवाल 26 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे एनसीईआरटी से। आपकी एनसीईआरटी होती है ना, जिस किताब को आप दूर रख देते हो, कहते हो यार भैया ये तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, उस किताब में से डायरेक्टली उठ के आए थे सारे सवाल, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे वो 2D मोशन हो, सबके सवाल थे एनसीईआरटी से। और आपके बहुत सारे सवाल, मतलब 9 सवाल इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मतलब वो भी थे तो एनसीईआरटी से, बट वो डायरेक्टली नहीं थे, मतलब उनका डाटा वगैरह चेंज करा था, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बदला था, बट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही थे। अब तुम खुद बताओ, अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं 26 + 9 कितना होता है? आपके होता है 35 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली 35 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आ रहे हैं, कुछ डायरेक्ट आ रहे हैं, कुछ नॉन डायरेक्ट आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस हमें डायरेक्टली दिखाता है। अब बात करते हैं भैया अगली बात क्या है कि यार भैया हमें ये बताओ डिफिकल्टी कितनी रहती है, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं नीट के अंदर। अगर मैं आज के समय पर 11वीं का बच्चा हूं तो मुझे डिफिकल्टी जाननी है ना, या फिर अगर मेरी 11th खराब हो चुकी है तो मुझे जानना है कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। तो रियलिटी बताता हूं, फिजिक्स के अंदर 75% सवाल आसान होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हर एक टीचर बोलता है, ये हर एक स्टूडेंट बोलता है, ये रियलिटी है। जब तुम नीट के एग्जाम में जाओगे ना और वापिस आओगे ना, तो तुम पता क्या बोलोगे? भैया पेपर तो आसान आया था बट ना टाइम नहीं मिल पाया। भैया पेपर तो आसान आया था बट कुछ कॉन्सेप्ट ना मेरे हिले हुए थे, ये बोलोगे तुम ये नहीं बोलोगे पेपर मुश्किल आया था। क्यों? क्योंकि 75% जो सवाल होते हैं, मैंने आपको बताया डायरेक्टली एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, 15% सवाल मॉडरेट होते हैं, और ये 10% सवाल होता है जो कि रैंक डिसाइड करता है। अगर तुम्हें अंडर 100 रैंक लानी है तो फिर तुम्हें ये इन 10% सवालों पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा बुक्स लगानी पड़ेंगी, डीपीपी मॉड्यूल्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ मैं बता देता हूं कौन सी बुक तुम्हें फॉलो करनी है। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी मैंने तुम्हें बताई दी, एनसीईआरटी से सवाल आते हैं। अगर एनसीईआरटी से थ्योरी नहीं पढ़नी, मत पढ़ो, क्योंकि यार देखो बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी से थ्योरी नहीं पढ़ते, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी ना थोड़ी बहुत ही बेकार तरीके से दे रखी है। बट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो नहीं छोड़ने, उनसे सवाल आ रहे हैं तो ये तो करना ही करना है। सेकंड चीज है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं भी तुम्हें सजेस्ट कर देता हूं, कौन सी बुक तुम्हें लेनी है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बट एक ब्रांड मैं सजेस्ट कर देता हूं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है ओसवाल बुक्स की 36 ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बुक। ये स्पेशली फिजिक्स की है, इसके साथ साथ ऐसी आपकी आती है केमिस्ट्री की, ऐसी आपकी आती है बायोलॉजी की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस बुक की कुछ स्पेशलिटी की बात करूं तो इसके जो सोल्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर ना माइंड मैप्स हैं, हर चैप्टर के माइंड मैप्स है जो कि आपको मदद करेगा रिवाइज करने के लिए। उसके साथ साथ हर चैप्टर का चैप्टर वाइज एनालिसिस है कि इस चैप्टर के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने आए हैं। उसके साथ साथ इसके जो सोल्यूशन है वो बहुत डीप है, अच्छी तरीके से है। एक बार ही सोल्यूशन देखोगे पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। तो मतलब एक ही बुक के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये लेटेस्ट पैटर्न के भी अकॉर्डिंग है। तो इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप ले सकते हो। ये फिजिक्स की है, इसके साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों की आती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात। अब देखो उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, जो तुम्हारी कोचिंग की डीपीपी है। अगर वो अच्छी नहीं है तो डीसी पांडे एक किताब आती है, वो भी तुम ले सकते हो। और अगर तुम्हें फिजिक्स की थ्योरी में दिक्कत है, तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग नहीं हुई, तो एक बुक सजेस्ट कर देता हूं, एसएल अरोड़ा। वैसे एक पूरी बुक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम देख सकते हो कोटा के अंदर कौन सी किताबें यूज होती हैं, टॉप सीक्रेट बुक्स सारी बता दी हैं, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये जो एनालिसिस है ना, ये पिछले 5 साल का एनालिसिस है, और हमने एक चीज नोटिस करी कि कुछ चैप्टर हर साल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हर बार आ रहा है, सेमीकंडक्टर हर बार आ रहा है। ये जो चीजें हैं ना, ये हर बार पूछी जा रही हैं, और कुछ चैप्टर्स हर बार कम पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको दिखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसी, केटीजी, इन सब में से। तो देखो मैंने 3 जोन के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला जोन है हमारा रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन वो जोन होता है जिसके सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन सबके सवाल एटलीस्ट 2 सवाल आते हैं, कभी कभार 4 भी हो जाते हैं। ये जो सेक्शन है इसके 2 से 1 सवाल आते हैं, और ये जो सेक्शन है इनके कभी कभार एक सवाल आते हैं। वैसे देखो नीट कभी भी चेंज हो सकता है, बट मैं फिर भी बोलूंगा अगर तुम इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर तुम अभी 11th में हो तो तुम सारे चैप्टर पढ़ो, बट अगर अभी तुम 12th में हो, तुम्हें अगले साल पेपर देना है मई के अंदर, तो तुम इस प्लानिंग से पढ़ो कि इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो, फिर इस पे करो, फिर इस पे करो। ठीक है, चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से। वैसे इसकी पूरी पीडीएफ में दे दूंगा। रेड जोन आप देख सकते हो, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बहुत सवाल आते हैं। आई नो ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बोलते हैं यार भैया यार ये तो ना मतलब थोड़ा ऐसा ही चैप्टर है और हमसे हो नहीं पाता। बट यार इस चैप्टर में ना बेसिक्स को स्ट्रांग रखोगे ना, रे ऑप्टिक्स में बन जाएगा, बन जाएगा। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा टफ होता है, बट रे ऑप्टिक्स बनाओगे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा का पूरा, यहाँ पर मैंने फुल चैप्टर लिखा है, मतलब जो भी आपके छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं वो सारे के सारे मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। उसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो चैप्टर है इससे भी बहुत सवाल आ रहे हैं, स्टार मार्क कर लेना। शायद आपके पेपर के अंदर इसके बहुत सारे सवाल दिखने वाले हैं, अगर आप नीट 2024 के अंदर देने वाले हो तो। उसके साथ साथ येलो जोन क्या है, मोशन इन 2D, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, वेव ऑप्टिक्स, फ्लूइड्स, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन और वेव्स के भी सवाल बहुत बार पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इन दोनों को भी ढंग से कर लेना। उसके साथ साथ जो ग्रीन जोन है वो आप देख सकते हो, इन सबके एक सवाल या फिर कभी कभार सवाल नहीं भी आते। जैसे कि आपको पता है नीट के अंदर हर बार एक सवाल आपको यूनिट मेजरमेंट का तो मिलता ही मिलता है, और वो बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है, तो इसको तो तुम कर सकते हो। बट कभी कभार ग्रेविटेशन का एक भी सवाल नहीं आता पेपर के अंदर, कभी कभार केटीजी का एक भी सवाल नहीं आता पेपर के अंदर, तो होता है। बाकी तुम इन सब चैप्टर को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी ऑर्डर पे रख सकते हो अगर तुम 12th के अंदर हो या फिर ड्रॉपर हो तो। बट अगर तुम 11th में हो, प्लीज सारे चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। मैं यहाँ पर मिसगाइड करने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा अरे यार बस तू इतना पढ़ जा, अरे यार तू इतना पढ़ जा, आ जाएंगे तेरे 700 नंबर। नहीं, नहीं आते। तो अगर तुम्हें रैंक लानी है सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, बट अगर समय कम है और सिलेक्शन का सोच रहे हो कि भैया कैसे मैं 600 650 नंबर ला दूं, तो फिर फिजिक्स के अंदर तो ऐसे पढ़ लो, भला हो जाएगा। आई होप तुम्हें चीजें समझ आ गई होंगी। पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर तो मिल ही जाएगी। उसके साथ साथ एक लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं यार, देखो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ये समय कौन सा चल रहा है, ये 2023 का समय चल रहा है ना, पुराना जमाना नहीं है। थोड़ा सा काम करा करो एनालिसिस पे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पूछते हैं भैया यार नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, भैया यार 500 के 500 नंबर आ रहे हैं। अरे तू एनालिसिस क्यों नहीं कर रहा है? अगर तुम एनालिसिस नहीं करोगे कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर के कितने सवाल आते हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना इस समय पर हमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को जोड़ना है। हम गधों की तरह नहीं भागेंगे हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, नहीं, हमें स्मार्ट वर्क भी जोड़ना है। स्मार्ट वर्क कैसे जुड़ेगा, एनालिसिस से। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तीनों के तीनों मैंने बता दिए अलग अलग वीडियोस के अंदर। उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, कौन से चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है तुम्हें, और ये तुम्हारी मदद करेगा। तो ऐसा एनालिसिस खुद से भी करना स्टार्ट कर दो। जब भी पेपर देने जा रहे हो तो ऐसा नहीं मुंह उठा के पेपर देने चले गए, इससे क्या होगा, पेपर देकर आओ तो बैठकर देखो कि यार कौन से चैप्टर में कौन सी मिस्टेक करी है मैंने। अच्छा यार भैया मैंने 2D मोशन के अंदर इस वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत कर दी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैंने दिक्कत कर दी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज वाले कॉन्सेप्ट में मैंने दिक्कत कर दी। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। वो जो लोग बोलते हैं ना बिना एनालिसिस के सिलेक्शन हो जाता है, वो होते होंगे कुछ महारथी दिमाग से जो कि छठी क्लास से तैयारी कर रहे होंगे। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, बिना एनालिसिस के नहीं होता। तो एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, हर एक टेस्ट के बाद बैठकर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।